पूरे उत्तराखंड में चला धामी का मैजिक। चुनाव प्रचार में धाकड़ धामी की धमक से पस्त हुए कांग्रेस। धामी के एक्शन से टेंशन में विपक्षी। धामी ने किए 12 दिन में ताबड़तोड़ 52 चुनावी कार्यक्रम। पूरा पहाड़ हुआ धामी की दहाड़ का कायल। धामी के सामने हर मोर्चे पर फेल होती हुई नजर आए कांग्रेसी नेता। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो नगर निगम के चुनाव हैं वो अब 23 तारीख को उनके लिए वोटिंग होने वाली है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार निकाय चुनाव प्रचार में फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक शायद ही कोई एक ऐसी जगह बची हो जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ना हो। और यकीन मानिए, जहां पुष्कर सिंह धामी जाते हैं वहां जनता का ऐसा हुजूम दिखने को मिलता है कि विरोधी और कांग्रेसियों के पसीने छूटते हुए नजर आ जाते हैं। निकाय चुनावों की बात करें तो निकाय चुनावों की कमान पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही अपने हाथ में ली, वैसे ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नई रफ्तार मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को संगठन के द्वारा स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलते ही हर जगह से उनकी डिमांड बढ़ने लगी है और मुख्यमंत्री धामी ने केवल 12 दिनों में ही ताबड़तोड़ 52 चुनावी कार्यक्रम कर लिए हैं। निकाय चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के इस विजय अभियान ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंक दी है। विधानसभा चुनाव के जैसे ही पुष्कर सिंह धामी ओपनर बैट्समैन की तरह विपक्षियों को ही ऐसे धोते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस इस बार भी उनका कोई भी तोड़ नहीं निकाल सकी है। जैसे कि आपने पिछले चुनाव में भी देखा, और यहाँ के नहीं जबकि बाहर के भी जो विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर स्टार प्रचारक में पुष्कर सिंह धामी का ही नाम रहता है। किस तरह से जो केदारनाथ में उपचुनाव हुए वहां पर जब पुष्कर सिंह धामी की 3 रैलियों के बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही भारी मतों से केदारनाथ उपचुनाव में जीत मिली है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जब धामी ने ताबड़तोड़ धामी की जो जन सैलाब जो रैलियां की हैं, उसके बाद राजस्थान चुनाव में भी जो रिजल्ट आया था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। और वहीं हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ जो रैलियां की हैं, उसके बाद भी जो रिजल्ट आया है वो भी बीजेपी के पक्ष में ही नजर आया। और अब नगर निगम चुनाव, जो नगर निकाय के चुनाव हैं, वो 23 तारीख को होने वाले हैं। और पिछले 12 दिनों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है, वो हाथ में लेने के बाद 12 दिनों में ही 52 रैलियां कर दी हैं। इन रैलियों में आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने जनता से मुखर होकर जनता के बीच में अपनी सरकार के कार्यों को रखा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने लैंड जिहाद, थूक जिहाद और समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विषयों को भी जनता के बीच में बड़े ही प्रभावशाली तरीके से रखा है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को भी अनेक ऐसे मुद्दों पर घेरा है कि उनकी स्थिति, इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तराखंड में, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कड़े तेवर दिखाते हुए कांग्रेसियों के जो वादे हैं और उनकी जो नीति है, उन नीतियों की पोल खोल दी है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की अनदेखी और जन कल्याण के प्रति असंवेदनशीलता को जनता के सामने रखा है। ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन विरोधियों के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए जिस धारा 370 को हमारे सैनिक बैठे हैं, मेरे अभिभावक बैठे हैं, सैनिक कभी पूर्व नहीं होते हैं, वो पूरे जीवन भर सैनिक होते हैं। और आप लोगों ने कश्मीर में सेवा दी होगी, उस कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी हमारी सेना पर हमला करते थे भाइयों बहनों, क्योंकि धारा 370 उनको प्रोत्साहित करती थी, उनको संरक्षण देती थी। कश्मीर के अंदर दूसरा नियम लगता था, एक देश के अंदर 2 विधान होते थे, 2 प्रधान होते थे, 2 निशान होते थे, अलग झंडा लगता था वहां। और ये धारा 370 समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कांग्रेस कहती है, जो लोग कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी उनका साथ देती है भाइयों बहनों।
हमारे सैनिकों के साथ भी इस प्रकार का छल प्रपंच करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने, जब हम 500 साल से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां प्रभु का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, जब भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था उसका विरोध करने वाली भी यही कांग्रेस है भाई। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली भी यही कांग्रेस है। और इसी कांग्रेस के नेताओं को जब बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए, पूरा देश, पूरा समाज 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो दिन आ गया। भाइयों बहनों, ये उस समारोह में भी नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए। जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको पता था अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, प्रभु राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो हमसे एक वोट बैंक छिटक जाएगा, एक वोट बैंक दूर चला जाएगा। ये हर समय वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा हमारे सनातन की खिल्ली उड़ाने का काम किया है। ये वही कांग्रेस है जब हमारी सेना वीरता करती है, शौर्य करती है, पराक्रम दिखाती है और दुश्मन को उसके घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का भी जवाब मांगते हैं भाइयों बहनों। ये कांग्रेस के लोग आपसे जब वोट मांगने आए तो आप इनसे जरूर पूछे भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जिसने 1984 में दिल्ली की सड़कों में निहत्थे सिख भाइयों के साथ नरसंहार कराया था। ये वही कांग्रेस है जिसने उत्तराखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का हमेशा षड्यंत्र होता है। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि आज उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है। यही कारण है कि केंद्र में हो या प्रदेश में हो, भाजपा की सरकार को रिपीट करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो सिर्फ वोट बैंक, तुष्टीकरण और सनातन के विरोध की राजनीति ही करते रहते हैं और कभी भी राज्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उत्तराखंड राज्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उन पर गंभीरता से काम नहीं करते हैं। ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई रैलियों में जो कांग्रेस है उन पर आरोप लगाया है। इस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विरोधी यानी कि कांग्रेसियों को हर मोर्चे पर जवाब देते हुए चुनावी मैदान में अपनी पार्टी को मजबूत किया है और चुनावी माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आने वाले सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं जब 23 तारीख को उत्तराखंड में नगर निकाय के जो चुनाव है उस पर वोटिंग होगी और उसके 2 दिन बाद ही वहां पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका स्ट्राइक रेट है वो 100% ही रहता है। चाहे केदारनाथ उपचुनाव की बात करें, उत्तराखंड में जो केदारनाथ के उपचुनाव हुए, यहाँ तक कि उत्तराखंड में ये कहा गया था कि एक बार जिसकी सरकार आ जाती है अगले 5 साल बाद जो सरकार है वो बदल दी जाती है उत्तराखंड के नागरिकों द्वारा। लेकिन 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, जब धामी जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, सिर्फ 8 महीने तक ही वो मुख्यमंत्री थे 2022 से पहले। उसके बाद भी जो जनता है उत्तराखंड की, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जनता ने प्यार दिया और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी बहुमत से जिताया उत्तराखंड में, वो भी देखने वाली बात है। कह सकते हैं कि उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, अब स्टार प्रचारक में मोदी योगी के बाद अब धामी जी का नाम आता है। चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हों, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हुए हों, हरियाणा में चुनाव हुए हों, राजस्थान में चुनाव हुए हों या अब दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी स्टार प्रचारक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आ रहा है। लेकिन 23 तारीख से पहले जो अब निकाय चुनाव देहरादून में होने वाले हैं 23 तारीख को, उसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 दिनों में उन्होंने ताबड़तोड़ 52 रैलियां की है। अब आपको बता दें कि देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत निकाय चुनावों में कमल खिला पाती है या नहीं। कयास क्या लगाए जा रहे हैं इस बारे में भी आपको बताते हैं कि क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी को एकजुट करते हुए चुनाव को एक तरफा बनाया है, उससे तो यही लग रहा है कि 25 जनवरी का जो दिन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मिठाई बंटनी तो तय है।